गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। राम कृष्ण से को बड़ा मुन हूँ तो गुरु की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। सुख कहाँ है? सत्संगत से सुख उपजे। सत्संगत। कुसंगत से दुख होए, कुसंग से दुख होता है। कुसंग क्या है? जैसे आप घोड़े के पास बैठ जाएं, आप वही हैं, तो घोड़े की गंदगी की सड़न, बदबू, प्रदूषण की हवाएं तुम्हारे सांस में घुसेंगी। लेकिन आप गुलाब के फूलों के पास बैठ जाएं, आप वही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो गुलाब के फूलों की खुशबू आपकी सांस में प्रवेश करेगी। केवल आपने संगत किया। घोड़े के संग में बदबू आ रही है और गुलाब के फूल के संग में खुशबू मिल रही है। सत्संग ऐसे है जैसे गुलाब का फूल है, और कुसंग ऐसे है जैसे सड़ा गला कचड़ा घूरा। उसमें जाओगे तो आपको भी उसी बदबू में सांस लेनी पड़ेगी। इसलिए कुसंगत मत करिए। इंद्रियों को बस में रखिए। शराब कभी मत पीजिए। शराब आपके स्वास्थ्य को, आपके पैसे को, आपके सम्मान को, आपके नाम को, आपकी उन्नति को, आपके वैभव को, आपके सद्विचारों को नष्ट कर देती है। कितना सुंदर शरीर मिला है आपको। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। राम भगवान कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता चाहते हमको ये शरीर मिल जाए, और तुमको शरीर मिला है, तुम देवताओं के सामने क्यों गिड़गिड़ाते हो? इसलिए गिड़गिड़ाते हो कि मनुष्य जैसी जिंदगी जी नहीं पाते हो। मानव के रूप में तुम दानव बन जाते हो, इसलिए देवी देवताओं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे, हम मनुष्य बन जाए। तुम जब वहाँ गिड़गिड़ाने जाते तो वे हंसते हैं कि ये मूर्ख है, हम मनुष्य बनना चाहते हो, ये मनुष्य बना है, अपने आचरण सुधारता नहीं, मेरे पास खाम खा खोपड़ी पटकता आकर कहता है ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं क्या कर दूंगा तेरे को, तू खुद ही कर सकता है। शंकर भगवान की बहुत पूजा की रावण ने, लेकिन पूरा विनाश हो गया, क्योंकि शंकर भगवान ने मदद किया ही नहीं, क्योंकि राक्षसीपना उसने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि सत्संग कभी किया नहीं, गुरु को माना नहीं, संतों को सताया, संतों के सत्संग यज्ञ आदि को नष्ट किया, खूब पाप किया, दूसरों की औरतों को भगा कर ले गया, मार काट किया, मर्डर किया, मांस मछली खाया, अंडा मुर्गा खाया। उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया फिर भी नहीं माना, कुंभकर्ण ने समझाया तो भी नहीं माना, विभीषण ने समझाया तो उसके 2 लात मारा। इतना उपद्रव करने के बाद शंकर भगवान फिर साइड ले लेते हैं, बोले तू ओम नमः शिवाय खाली जपता है, ढोंग बचाता है, बाकी तेरे अंदर इतने दुर्गुण हैं, इतना कुसंग है, इतनी बुराई है, मैं भी तेरे ऊपर मददगार नहीं अब रहूँगा। अब दूसरा भगवान आ रहा है राम के रूप में, वो तेरा काम फाइनल करेगा। अब तू तरने वाला नहीं है, मरने वाला है। अब तू बदलने वाला नहीं, तेरा शरीर ही बदलने वाला है। अब भगवान राम तेरा उद्धार करेंगे। सुधार तो होगा नहीं, अब लास्ट में उद्धार हो जाएगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। उस रावण के लंका में कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा था। एक रावण की गलती से, रावण के गलत डिसीजन से, रावण के गलत खान पान से, रावण के गलत कार्य और गलत व्यवहार से, रावण के गलत आचरण से
रावण के गंदे स्वभाव से और रावण के कलुषित विचारों से पूरे परिवार को मौत के घाट उतरना पड़ा। पूरे लंका का विनाश हुआ, सोने की लंका में आग लग गई और कुंभकर्ण मारे गए, मेघनाद मारे गए और कितना विनाश हुआ, अक्षय कुमार का क्षय हुआ। याद रखना, गलत आदमी के साथ जो लग जाते हैं वो साथ में लगने वालों का विनाश पहले ही हो जाता है। इसलिए गलत आदमी का साथ छोड़िए। जो जलती हुई लकड़ी के साथ में चींटी रहती है वो चींटी भी जल जाती है, और फूल के साथ में जो चींटी रहती है भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है, और भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद मीठा चींटी प्रेम से खाती भी है। जय 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 जय। इनको जय। बिना लीड वाला माइक दे देना जय बोलने के लिए, क्योंकि गला बैठ गया है। बहुत दिन से दौड़ धूप में लगे हैं, इंतजाम कर दो। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख गाइए। मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है। आजमगढ़ की धरती पर देखो, शिव के रूप की माया है। शिव शंकर के हर बोल में गुरुवर आप कृपा की छाया है। कोई देखा है भगवान को, ये बात लगेगी झूठी, पर आप यहाँ पर बैठे हैं, इसमें ना कोई है झूठा। अब और कहाँ हम सब जाए, एक चरण शरण में आकर के। अब कृपा करो हे नाथ, दया के सागर हे गुरुवर मेरे। हनुमान जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी की बाणी हो, एक थोड़ी सी मुस्कान गुरु जी हम सबके कल्याणी हो। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कपड़े का मूल रंग सफेद होता है, लेकिन जिस रंग में उसे डुबा दिया जाता है, कपड़ा उसी रंग का दिखने लगता है। मूल तत्व जो आत्मा है, ये आत्मा शुद्ध स्वरूप है। इस आत्मा में कोई मलिनता नहीं, लेकिन आत्मा और शरीर के बीच में मन है। जब मन आत्मी विचारों के साथ में जीने लगता है तो आप सदाचारी और सात्विक बनने लग जाते हैं। जब मन शरीर और इंद्रियों से प्रभावित होकर के जीने का प्रयास करता है तो आप कुसंगत को ढूंढने लग जाते हैं। आपके अंदर जब आत्मज्ञान पैदा होता है तो सत्संग तुम्हें अच्छा लगने लग जाता है, और जिसके बहुत पुण्य होते हैं उसे सत्संग में रुचि बढ़ती है, और ढेर पुण्य होते हैं तो उसे कोई महान संत का दर्शन होता है, और पुण्य कम है तो सामान्य संत का दर्शन होता है, और पुण्य बिल्कुल नहीं है तो ढोंगी, आडंबरी, नाटकी संत के भेष में असंत का दर्शन होता है। संत के भेष में, याद रखना, कोई भेष संत नहीं होता। ज्ञान और वैराग्य, ब्रह्मचर्य और तपस्या, संयम और नियम, त्याग और सद्गुण सदाचार, ये जिसके अंदर होते हैं वही संत होता है। मैं सभी संतों का सम्मान करता हूँ, आदर नहीं, क्योंकि संत शब्द ही बहुत बड़ा शब्द है। मुख्य रूप से दो आश्रम हैं, संताश्रम और गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम सभी आश्रमों की नींव है। ब्रह्मचर्य अगर आपका सही है तो गृहस्थ आश्रम में भी सफल हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य कंप्लीट है तो संन्यास आश्रम में भी आप सक्सेस हो जाएंगे। और ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन का आश्रम है। ब्रह्मचारी बन करके विद्या अध्ययन करो। इसलिए माता पिता विद्यार्थियों की शादी नहीं करते कि सादे रहो, शादी नहीं होगी। मतलब विषय भोग मत करो, इंद्रियों के भोग मत भोगो, संयम नियम से रहो, ब्रह्मचारी बन करके रहो। और ब्रह्मचारी रहने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मुखमंडल पर तेज बढ़ता है, याद शक्ति बहुत तेज हो जाती है, कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। ये जो मनुष्य के शरीर में रजवीर्य होता है, इसको शरीर का राजा कहा गया है। जिसके शरीर में ये राजा ठीक से व्यवस्थित है, उसका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, वो खुश भी रहेगा। जिसका राजा ही बाजा बजा दिया तो फिर ये शरीर बहुत डामाडोल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य की साधना गृहस्थ के लिए भी लाभकारी है, विद्यार्थियों के लिए तो अमृत है। विषय भोगों की तरफ मन को मत ले जाइए। और ब्रह्मचर्य केवल इतना ही नहीं है कि विषय भोगों को ना भोगना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो असली है ही, लेकिन ऐसे दृश्यों को ना देखना जो भोग विलास वाले दृश्य है, ऐसे चित्रों को ना देखना जिनसे मन मलिन होता है, ऐसे शब्दों का न सुनना, गीतों का न सुनना, ऐसे फिल्मों को न देखना जिनसे मन में भोग विलास की कामना पैदा होती है, ऐसे लोगों की संगत न करना
जो गंदी बातें करते हैं विषय विलास की, ये कुल मिलाकर के ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपका मन तो बस में होना ही चाहिए, लेकिन तन भी बस में होना चाहिए। और आपकी इंद्रियां, ये कान, कितने लोग देखने में सज्जन लगते हैं लेकिन बड़े गंदे गीत सुनते रहते हैं, कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं, और ऐसा गीत सुन रहे हैं जो सबके बीच में सुनने लायक नहीं। और गीत बनाने वाले भी कितने मेहरबान लोग हैं, इतने गंदे गीत बनाते हैं, अच्छे भले आदमी का मन बिगाड़ देंगे। ऐसे भी मनुष्य का मन तो बिगड़ा हुआ है, और जितने शरीरधारी हैं उनके मन कंट्रोल से बाहर ही हो जाते हैं। उसको संभालने के लिए इंतजाम करो, बिगड़ने का इंतजाम मत करो। ये पशु पक्षी कौन सा गीत सुनते हैं, कौन सी फिल्म देखते हैं, इनका मन भी विषय वासना की ओर खींचता है, माया मोह में फंसा रहता है, अपने बच्चों के मोह में वो भी पड़े रहते हैं। तो मनुष्य तो इतना बुद्धिमान आदमी है, फिर ये गंदे गीत सुन करके, गंदी बातें सुन करके, गंदी संगत करके, गंदी चर्चाएं सुन करके इसका मन तो बेतहाशा बिगड़ेगा। ये जो इतना रैप हो रहे हैं, इतना बेविचार हो रहे हैं, इसमें ये गंदे गीतों का भी योगदान है, गंदी फिल्मों का योगदान है, ये नंगी फिल्मों का योगदान है, गंदे चित्रों का योगदान है। और ये जितना सब भोग विलास को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं, इनका बहुत योगदान है। ये फैशन का भी योगदान है। ये ऐसे नहीं सब बढ़ रहा है उत्पाद इतना, लोग यहाँ तक है लोग मर जाते हैं और मार देते हैं और फांसी हो जाती है, और बहुत लोगों को फांसी हुई है। बहुत सरकारों ने कानून बनाया है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, कि बेविचार करने वाले को फांसी दो। लोग फांसी भी ले लेते हैं और फंस भी जाते हैं। विवेक नहीं है। सत्संग जो नहीं सुनेगा और रोज नहीं सुनेगा, उसका मन बहुत मुश्किल है जो संभल पाए। रामायण इसीलिए है, ये रामायण कोई ऐसा नहीं कि आप बंद करके रख दो बस ठीक है। जो महिला रामायण की 11 चौपाई रोज पढ़ेगी, उसमें सभ्यता, संस्कृति, हिंदू धर्म की मजबूती, शालीनता, नम्रता, सरलता, सौम्यता, ये सारे सद्गुण आ जाएंगे। जो पुरुष 11 चौपाई रामायण की, 11 दोहा कबीर का पढ़ेगा, वो महावीर बन जाएगा। उसके अंदर इतना परिवर्तन होगा कि गड़बड़ी सब छूट जाएगी। लेकिन पढ़ते लोग नहीं, सुनते भी लोग नहीं। और कोई ज़्यादा प्रवचन सुनता है तो लोग कहते हैं, अरे तुम हर समय प्रवचन सुनते हो, पागल हो क्या? तो इसमें कोई संदेह है क्या? पागल तो है ही हैं। असली पागल तो तुम लोग हो जो कभी नहीं सुनते हो। कम से कम जितना समय बचता है, हमारे महान भक्त नागपुर महाराष्ट्र के, नाम क्या है, श्री रमेश बानोड़े साहब, रमेश बानोड़े, वो कह रहे थे कि प्रवचन सुनते सुनते गुरुदेव बहुत शांति आ गई है। नहीं, बहुत क्रोधी आदमी था मैं, थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता था। अब बोले इतना फायदा हुआ है, 10-20 करोड़ का फायदा हुआ है, बिजनेस भी बहुत बढ़ा है, धन दौलत बढ़ा है, और घर में कलह कलेश घटा है। काला बड़ा लड़का थोड़ा ऐंठ पड़ता हमसे, तो बोले फिर गुरुदेव हम हैं तो उसी की बात, तो हम भी फिर ऐंठ जाते थे। बोले अब हम नहीं ऐंठते, हम गम खा लेते। तो वो भी थोड़ा थोड़ा सुधरा है। और बता रहे थे कि जब प्रवचन आपका सुनते हैं हम, तो घर के 1-2 सदस्य कहते हैं कि तुम रात में 12 बजे तक सुनते हो, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो फिर गुरुदेव ईयरफोन मंगा के लगा के सुन रहा हूँ। तो सुनते सुनते थोड़ा कानों ने सुनना भी कम कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। प्रवचन ज़्यादातर ईयरफोन लगा कर मत सुनिए, खुला रख दीजिए, वो सुनते रहिए। क्योंकि दूर से सुनने से उसकी जो झंकार है वो
वायुमंडल में फैल जाती है, तो आपके कान के पर्दों को नुकसान नहीं करेगी। कोई भी शब्द है, कान ऐसा स्पीकर है, ये बहुत खतरनाक है, ये दूर से कैच करता है शब्दों को। ये नेत्र, ये भी बहुत विकट कैमरा है, दूर से दृश्य को देखकर बता देता है। नाक दूर से बता देती यहाँ कुत्ता मरा पड़ा, सड़ा बदबू आ रही है, यहाँ खुशबू है रात रानी की, दिन के राजा की। ये सारे यंत्र आपको इतने प्रबल दिए गए हैं। गिद्धराज जो पंछी होता है 20 किलोमीटर से जान जाता है कहाँ पशु मरा पड़ा है, इतनी दिव्य दृष्टि और खुशबू उसको आती है। जंगल में आप कहीं घूम रहे हैं, सिंह को खुशबू आ जाती है कोई आदमी आया, तो तुमको ढूंढेगा, तुम्हारी तरफ चल देगा। वो आँख से देखकर नहीं, खुशबू से आ रहा। इसलिए जंगल में कभी घूमना नहीं चाहिए, जंगल में रुक करके पिकनिक भी नहीं मनाना चाहिए। क्या भरोसा कहीं से शेर आ जाए तो तुम्हारा खुद ही नाश्ता हो जाएगा, पिकनिक मना देगा। इसलिए वहाँ मत उतरो, बस बंद गाड़ी रखो, खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत लोगों को खा गया शेर। और जंगल वंगल देखने मत जाओ, ये जगत ही जंगल है, ये मामूली जंगल है। इस जंगल से तो पार नहीं हो पा रहे हो तुम, वहाँ दूसरा जंगल देखने गए हो फालतू टाइम पास करने। पहाड़ों को मत देखो, पहाड़ जैसे स्वयं अटल अचल अडिग बनो। तुम कोई मामूली पहाड़ नहीं हो। हिमालय डिग जाए तो डिग जाए, लेकिन तुम्हारे भक्ति का संकल्प डिगना नहीं चाहिए, वैराग्य का संकल्प डिगना नहीं चाहिए। और जीवन में कितना ही दुख आए पर सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दुख भी सुख में बदल जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भगवान राम के ऊपर कितना दुख आया, वनवास हो गया, ये कोई मामूली दुख है, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा, साधु संतों से मुख नहीं मोड़ा। वहाँ से चलते हैं, वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, निकलते हैं, गंगा पार करते हैं, भरद्वाज के पास आ जाते हैं। भरद्वाज के चरण छूते हैं, दंडवत करते हैं। कितने लोगों पर दुख आ जाता है तो कहते हैं सत्संग सुने से का फायदा, दुख आएगा बताऊँ। अरे गुरु को भक्ति करन तब वो भैंस मरी गई। कितना बुद्धू आदमी है। भैंस तो भैंस है, तुम हो मर्जी हो, तुम्हारी पत्नी मरी, माँ बाप मरी है, ये मृत्यु लोक है। ये भैंस मरे न पाओ, ये की बद गुरु है। क्या बात करते कि भैंस न मरे दी गुरु। अब इतनी भैंसा बुद्धि है। विवेक करिए, ये मृत्यु लोक में तुम्हारा गुरु भी मरेगा। तुम भैंस की बात कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता भी मरेंगे। और लोग सीट नहीं खाली करेंगे तो अगले लोग आने वाले वो कहाँ सेटिंग होंगे। सीट खाली भी करना पड़ेगा ना, फिर भी इतना सीटें ज़्यादा